दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2018 में रिलीज हुई फिल्म द गिल्टी की, जो कि एक डेनिश क्राइम थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ को भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत कोपेनहेगन शहर में एक इमरजेंसी फोर्स सेंटर से शुरू होती है और वहीं पर एस्गर नाम का एक ऑफिसर दिखते हैं। एस्गर पहले एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था और उसने सेल्फ डिफेंस में एक 19 साल के लड़के पर गोली चलाई थी और उसके बाद उसे इमरजेंसी कॉल डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया होता है और उसके ऊपर उस लड़के को गोली चलाने के इल्ज़ाम में अभी भी केस चल रहा होता है। और फिर एस्गर को एक लड़के का फ़ोन आता है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और वहाँ एस्गर उसकी लोकेशन देखता है और वहीं पर एस्गर समझ जाता है कि उस लड़के ने ड्रग्स लिए। तब वो उसे शांत होने कहता है, जिसमें वो एम्बुलेंस भेज रहा है ये चीज़ बताता है। और फिर एस्गर उसका पता मांगता है, लेकिन वो लड़का फ़ोन कट कर देता है। और फिर एस्गर को एक रिपोर्टर का फ़ोन आता है और वो एस्गर को उसके केस के बारे में सवाल पूछती है और तब एस्गर भड़क जाता है और फ़ोन कट कर देता है। और वहीं पर एस्गर की मैनेजर उसे काम पर ध्यान देने कहती है और फिर एस्गर को फिर से कॉल आता है और वो उठाता है और तब उसे सोरेम नाम के एक आदमी ने फ़ोन किया होता है और वो अपनी लोकेशन बताता है। साथ ही उसे एक लड़की ने लूट लिया ये बोलता है और फिर वो पुलिस को भेजने कहता है। और वहाँ एस्गर उसे सब चीज़ें पूछता है जिसमें वो बताता है कि उसने एक लड़की ने लूटा होता है। और वहाँ एस्गर उसे पूछता है कि उसकी गाड़ी के अंदर वो कैसे आ गई। तब वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ एस्गर बताता है कि वो रेड लाइट एरिया में है। और फिर वो उसकी गाड़ी की डिटेल मांगता है और उस लड़की के बारे में जानकारी लेता है और यही जानकारी वो दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को दे देता है और उसे सोरेन नाम के एक आदमी के पास जाने कहता है। और वहाँ सामने वाला ऑफिसर उसका दोस्त होता है और वो बताता है कि कल उसके केस का आखिरी दिन होगा और फिर से वो पुलिस के साथ काम करने आ सकता है। और फिर वो सोरेम के पास जाएंगे ये चीज़ बताते हैं और एस्गर सोरेम को बताता है कि पुलिस आ रही है। और फिर वो थोड़ा सा ब्रेक लेता है और वहाँ पर एस्गर अपने डेस्क पर आता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी दिखता है। कुछ देर के बाद उसे फिर से कॉल आता है, तब वो उसे उठाता है और वहाँ एबेन नाम की एक लड़की उससे बात करती है जिसमें वो उससे एक बच्चे की तरह बात कर रही है ऐसे करती है। और तब एस्गर उससे पूछता है कि वो खतरे में है कि नहीं और वहाँ इबेन हाँ बोलती है और फिर वो उसे हाँ या ना में जवाब देने कहता है। और वहीं पर इबेन बताती है कि उसके साथ किडनैपर है और उसे लगता है कि वो उसके बच्चे से बात कर रही है और इसी वजह से वो ऐसे बात कर रही है ये बोलती है। और फिर वो किडनैपर को जानती है और उसके पास हथियार नहीं है, वो लोग एक कार में जा रहे हैं ये चीज़ वो बताती है। और उनकी लोकेशन एस्गर देखता है और फिर वो पुलिस वालों को फ़ोन लगाता है और इबन को होल्ड पर रखता है और वो पुलिस वालों को इबन की लोकेशन के आसपास जाने कहता है और वहाँ पर एक कार में एक औरत किडनैप है ये चीज़ बताता है और वहाँ पर जाकर वो लोग उसे ढूंढेंगे ये बताते हैं। और फिर एस्गर इबन से बात करता है और वो बताता है कि पुलिस की गाड़ी उसके पास जाएगी, तब वो उसे बताते हैं। और वहाँ इबेन रोने लगती है जिसमें वो उसके बच्चे से बात कर रही है ऐसा नाटक कर रही होती है। और फिर एस्गर इबेन को गाड़ी के बारे में पूछता है जिसमें उसे पता चलता है कि वो गाड़ी एक सफ़ेद रंग की वैन है और उसका फ़ोन कट होने वाला होता है। तब एस्गर उसे बताता है कि उसका नाम एस्गर है और उसे उसी नंबर पर फिर से फ़ोन करना होगा जिससे उनकी बात हो सके। और वहीं पर इबेन का फ़ोन कट होता है और एस्गर ऑफिसर्स को फ़ोन लगाता है और बताता है कि व्हाइट वैन में औरत किडनैप है। और वहीं पर उन्हें उस एरिया में एक वैन दिखती है और वो लोग उसका पीछा करते हैं और वो एक जगह पर रुकती है, तब वो लोग उसे चेक करते हैं लेकिन वो इबेन की वैन नहीं होती ये चीज़ ऑफिसर्स बताते हैं। और फिर एस्गर को ऑफिसर्स इबेन के घर पे फ़ोन लगाने कहते हैं जिसमें एस्गर उसकी जानकारी निकालता है और उसके घर पर फ़ोन लगाता है जिसमें उसकी बात मटिल्डा से होती है और वो घर पर अकेली होती है ये बताती है, जिसमें इबेन की 6 साल की वो बेटी होती है और उसका छोटा भाई भी घर पर होता है ये वो बताती है, जिसमें वो 2 साल का होता है और वो सोया होता है ये चीज़ वो बताती है। और तब एस्गर मटिल्डा से बात करता है और वो उसकी माँ के बारे में पूछता है और तब मटिल्डा बताती है कि उसकी माँ उसके पिता के साथ चली गई है जिसमें उसके पिता के पास एक सफ़ेद वैन होती है ये चीज़ वो बताती है। और फिर वो उसके पिता का नाम माइकल बताती है जिसमें उसके माता पिता का डाइवोर्स हो चुका होता है और उसके पिता का नंबर बताती है जिससे एस्गर उनकी जानकारी निकाल लेता है। और वो मटिल्डा से बात करता है जिसमें वो रो रही होती है और वो बताती है कि उसके पिता उसके बेटे के कमरे में गए और फिर वो उसकी माँ पर काफ़ी ज़्यादा भटक गए और फिर उन्होंने उनकी माँ के बाल पकड़कर खींचकर अपने साथ लेकर गए। और मटिल्डा उसकी माँ को बचाने कहती है जिसमें एस्गर उसकी माँ को बचा लेने का प्रॉमिस करता है जिसमें वो उसके दोस्त को उसके घर पर भेजेगा ये भी बोलता है। और फिर वो अपना इमरजेंसी नंबर 112 है ये बताता है और फिर वो कंफ्यूज होता है कि उसे आगे क्या करना है। और फिर एस्गर पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाकर माइकल की गाड़ी का नंबर देता है और उसे ढूंढने कहता है जिसमें उसने एक औरत को किडनैप किया है ये चीज़ भी वो बताता है।
और फिर एस्गर अपने साथी से बात करता है और वो बताता है कि वो अंदर जा रहा है और फिर वो अंदर के रूम में जाकर लॉग इन करता है जिसमें वो अकेला होता है और एस्गर अपने दोस्त रशीद को फ़ोन लगाता है और उससे वो मदद मांगता है जिसमें वो उसे इबेन के घर पर जाने कहता है और सब चीज़ें बताता है और रशीद उसकी बात मान लेता है जिसमें वो उसे पुलिस की इन चीज़ों से दूर रहने कहता है क्योंकि इमरजेंसी वालों को सिर्फ और सिर्फ फ़ोन पर समझाना होता है और इमरजेंसी होने पर ही पुलिस की मदद भेजनी होती है। और अगले दिन रशीद उसके साथ कोर्ट में गवाही देने आने वाला है ये चीज़ बताता है और फिर एस्गर इबेन को फ़ोन लगाता है जिसमें वो बंद होता है और वहीं पर एस्गर को एक फ़ोन आता है जिसमें एक जगह पर मोर्चे में मारामारी शुरू हो चुकी होती है और वहाँ पुलिस की एक आदमी मदद मांगता है। तब एस्गर उससे सवाल पूछने लगता है और वहीं पर वो आदमी फ़ोन कट कर देता है और फिर एस्गर से कंट्रोल नहीं होता तब वो माइकल को ही फ़ोन लगा देता है जिसमें उनकी बात होती है और वहाँ एस्गर माइकल को उसकी बेटी घर पर अकेली है और उसकी बीवी कहाँ पर है इस बारे में पूछता है जिसमें वो एक ऑफिसर है ये बताता है और वहाँ माइकल बोलता है कि इबेन कहाँ पर है ये चीज़ उसे पता नहीं है और वो उसकी मदद नहीं कर सकता ये चीज़ बताता है और वहाँ एस्गर उसे बोलता है कि उसे पता है कि इबेन उसके साथ है। तब माइकल उसे इन चीज़ों से दूर रहने कहता है और फ़ोन कट कर देता है और एस्गर उसे बार बार फ़ोन लगाता है लेकिन उसका फ़ोन बंद आता है। कुछ देर के बाद एस्गर रशीद को फ़ोन लगाता है और वहाँ रशीद रास्ते में होता है ये चीज़ बताता है और फिर वो बोलता है कि कल उसकी गवाही के बाद दोनों फिर से साथ में काम करेंगे। कुछ देर के बाद एस्गर की एक साथी आकर उसे बताती है कि उसके लिए एक छोटी सी लड़की का फ़ोन आया है जिसमें एस्गर फ़ोन उठाता है और उसकी बात मटिल्डा से होती है और वो बताती है कि उसके घर के बाहर कोई आया है। तब वो बताता है कि वो उसका साथी है और वो उसे अंदर लेने कहता है और रशीद घर के अंदर आता है और फिर वो एस्गर से बात करता है जिसमें एस्गर उसे घर चेक करने कहता है जिससे उसे इबेन के बारे में कुछ पता चले और वहाँ पर रशीद बताता है कि मटिल्डा के हाथों में खून है और फिर वो लोग घर के अंदर जाते हैं जिसमें वहाँ पर ढेर सारा सामान बिखरा हुआ होता है और फिर रशीद इबेन के बेटे के रूम में जाता है और वो बताता है कि वो मर चुका है और ये चीज़ बताने पर एस्गर उसके दिल की धड़कनों को चेक करने कहता है और तब रशीद बताता है कि उसे किसी ने काट दिया है और ये सुनकर एस्गर चौंक जाता है। कुछ समय के बाद उसके साथी उसे बुलाने आते हैं जिसमें उनकी शिफ्ट खत्म हो चुकी होती है लेकिन एस्गर को काम है ये चीज़ वो बताता है और फिर एस्गर रूम के कर्टन्स को लगा देता है और फिर माइकल को फ़ोन लगाता है और बताता है कि उसने उसके बेटे को मार दिया है और अब वो उसके साथ इबेन के साथ क्या करेगा ये चीज़ वो पूछता है जिसमें माइकल भड़क जाता है और वहाँ एस्गर उसे नहीं छोड़ेगा जिसमें वो उसे जेल पहुँचा कर रहेगा ये चीज़ बताता है जिसमें माइकल फ़ोन कट कर देता है। कुछ देर के बाद रशीद का फ़ोन आता है जिसमें एस्गर उसे बताता है कि माइकल ने उसकी बीवी को किडनैप कर लिया है और उसके बेटे को मार दिया है और फिर वो उसे उसका घर चेक करने कहता है जिनसे उसे कुछ जानकारी मिल सके जिसमें रशीद को वहाँ पर ढेर सारे पेपर्स मिलते हैं और एस्गर उन्हें पढ़ने कहता है और फिर वो फ़ोन कट कर देता है और फिर एस्गर फिर से इबेन को फ़ोन नंबर देखता है और उसे फ़ोन लगाता है जिसमें वो उठाती है और एस्गर उसे बात करता है और वो बताता है कि उसके पति उसे मार देगा और बचने के लिए वो उसे गाड़ी का हैंड ब्रेक खींचने कहती है और वहीं पर फ़ोन कट हो जाता है और एस्गर फिर से फ़ोन लगाता है जिसमें वो बंद होता है। कुछ देर के बाद एस्गर को फ़ोन आता है जिसमें एक लड़की घायल होती है और तब एस्गर उसकी मदद नहीं कर सकता ये बताता है और फिर एस्गर को फिर से इबेन का फ़ोन आता है जिसमें वो बताती है कि उसके पति ने उसे वैन में पीछे डाल दिया है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और एस्गर को उसकी लोकेशन मिल जाती है और वहाँ इबेन को अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा और उसके बच्चों के पास वो जाना चाहती है ये चीज़ बोलती है। तब एस्गर पुलिस वालों को फ़ोन करता है और इबेन की लोकेशन बताता है और वहाँ पुलिस वालों को जाने कहता है और फिर एस्गर इबेन से बात करता है जिसमें वो डरी हुई होती है और फिर एस्गर उसे वहाँ पर कोई हथियार जैसी चीज़ ढूंढने कहता है और वहाँ पर वो अंधेरे में सब चीज़ों को छूकर देखती है और वहीं पर उसे एक ईंट मिलती है। तब वो एस्गर उसे पास रखने कहता है और अगर माइकल ने दरवाज़ा खोला तो उसे मारने कहता है और वहीं पर इबेन रोने लगती है और बताती है कि एस्गर एक अच्छा इंसान है और फिर वो बताती है कि गाड़ी रुक रही है। तब एस्गर उसे तैयार रहने कहता है और वो उसे ईंट से मारने कहता है और वहाँ इबेन बताती है कि उसका बेटा अब रो नहीं रहा और एस्गर उसने ऐसा क्यों बोला ये पूछता है। तब वो बताती है कि उसके बेटे के पेट में सांप थे और इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और इसलिए उसने सांप को निकाल दिया और इस चीज़ से एस्गर समझ जाता है कि इबेन ने ही अपने बेटे को मार दिया है और वहीं पर फ़ोन कट होता है जिसमें एस्गर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ दिखता है।
कुछ देर के बाद रशीद का फोन आता है और वो बताता है कि माइकल और इबेन के बीच में बच्चों की कस्टडी के लिए केस चल रहा था, जिसमें माइकल पर कुछ क्राइम्स के इल्जाम होते हैं और इसी वजह से कस्टडी इबेन को दी जाती है। लेकिन कुछ वक्त से इबेन के दिमाग की हालत खराब थी और वो इसोगन के पागल खाने में थी, जिसमें वो वहां से भाग चुकी थी। और वहीं पर एस्कर इसोगन के पागल खाने की लोकेशन दिखता है, जिसमें वो माइकल की कार के नजदीकी होती है और एस्कर समझ जाता है कि माइकल उसे फिर से पागल खाने में डालने जा रहा था। और फिर एस्कर माइकल को फोन लगाता है और वो बोलता है कि वो पागल खाने में पहुंचा कि नहीं, जिसमें वो खुद को पुलिस वाला है ये चीज़ बताता है। और वहीं पर माइकल उसे बताता है कि उसकी पत्नी उसे ईंट मारकर भाग गई है और वहाँ एस्कर मदद भेज रहा है ये बोलता है, जिसमें माइकल बोलता है कि पुलिस वालों ने कभी किसी की मदद की नहीं है, जिसमें वो कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। और वहाँ वो अपने बेटे को मरने की वजह से काफ़ी ज़्यादा रोता है और फिर वो अपनी बीवी को फिर से उस जगह पर लेकर जा रहा था जहां उसे होना चाहिए ये चीज़ बताता है, जिसमें अब वो उसे छोड़कर भाग गई होती है। और माइकल अब फिर से मटिल्डा के पास जाएगा ये बोलता है और अब उसे इबेन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता ये उसका मानना होता है, जिसमें वो एस्कर को बताता है कि इबेन को पता नहीं है कि उसने क्या किया है और उसे लगता है कि उसने उसके बेटे की मदद की है। और फिर माइकल फ़ोन कट कर देता है और ये सारी चीज़ें सुनकर एस्कर कन्फ्यूज होता है और वो इबेन को फ़ोन लगाता है, जिसमें उसका फ़ोन बंद होता है। और तब एस्गर भड़क कर अपना पीसी तोड़ देता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। और तब उसे रशीद का फ़ोन आता है और वो इबेन के बारे में पूछता है। तब एस्गर सारी चीज़ें समझाता है और फिर रशीद बोलता है कि वो कल मिलेगा, जिसमें एस्गर उसे उसके लिए झूठी गवाही देने के बारे में फिर से सोचने कहता है, जिसमें उसने गलत किया होता है ये चीज़ उसे पता होती है। और फिर रशीद उसे आराम करने कहता है और फ़ोन कट कर देता है। और वहीं पर एस्कर का साथी आता है और बताता है कि उसे इबेन नाम की कोई औरत का फ़ोन आया है। तब एस्कर बाहर आता है क्योंकि उसके रूम का पीसी उसने तोड़ दिया होता है और वहाँ इबेन से बात करता है, जिसमें वो बोलती है कि वो समझ गई है कि उसने उसके बेटे को मार दिया है और ये चीज़ वो एस्कर से पूछती है, जिसमें एस्गर उसे बोलता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया है। और वहाँ एस्गर उसकी लोकेशन देख लेता है, जिसमें वो एक पुल से कूदने वाली होती है, जिसमें एस्कर अपने साथियों को उसके पास आदमी भेजने कहता है और वो उसे रोकता है और इबेन एस्कर को सबके बदले में माफ़ी मांगने कहती है, जिसमें एस्कर बताता है कि वो उसकी गलती नहीं थी। और फिर वो अपनी कहानी बताता है, जिसमें उसने एक 19 साल के लड़के को मार दिया होता है और वो लड़के ने सरेंडर कर लिया होता है, लेकिन एस्कर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और इसलिए वो उसे मार देता है। और वहीं पर सबको उसने बताया था कि उसने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी, लेकिन असल में उसने गुस्से में उस लड़के को मार दिया होता है। और फिर वो इबेन को बताता है कि उसने जो भी किया था वो उसने जानबूझकर किया था, लेकिन इबेन ने जो भी किया उसमें उसकी गलती नहीं थी और वो उसे मटिल्डा के लिए जीने कहता है। और वहीं पर उसे इबेन के पास पुलिस के आने की आवाज़ आती है, तब उसे वो पुलिस वालों के पास जाने कहता है। और वहीं पर इबेन बोलती है कि एस्गर एक अच्छा आदमी है और वो फ़ोन कट कर देती है और एस्गर उसे फ़ोन लगाता है, लेकिन वो बंद होता है। और वहाँ पर एस्गर के सारे साथियों ने उसकी बातें सुन ली होती हैं और वो लोग उसे देखते हैं। और फिर इबेन के पास वहाँ के ऑफिसर्स का फ़ोन आता है, जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने इबेन को बचा लिया है। और ये सुनकर एस्गर शांत होता है और वहाँ ऑफिसर उसके काम की तारीफ़ करती है, जिसमें एस्गर वहाँ से निकलता है और उसके सारे साथी उसे देख ही रहे होते हैं। और एस्गर एक जगह पर आता है और अपना फ़ोन से एक जन को फ़ोन लगाता है और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म होती है। फिल्म के एंड में एस्गर को उसकी गलती का पछतावा होता है और इसलिए वो सज़ा कबूल करना चाहता है और इसके लिए शायद वो अपने दोस्त रशीद या फिर किसी और ऑफिसर को फ़ोन करके अपने गुनाह को कबूल करने वाला होता है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सलेंट वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।